जी, विकास खजूरिया जो कि जम्मू के बेटे हैं, उन्होंने एशियन गेम में गोल्ड मेडल जो है वो लाया है और पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। आपको बताते चलें 57th एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो है वो हुई थी, जो कि जो है बैंकॉक थाईलैंड में हो रही थी और उसमें जो है गोल्ड मेडल लाकर बल्कि जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। और विकास खजूरिया मेरे साथ है, इनसे हम इनकी जर्नी भी जानेंगे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये प्राउड की मोमेंट है। विकास जी जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू के डोगरा हैं, जम्मू के रहने वाले हैं और जम्मू के बेटे हैं। विकास जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जेके मीडिया में, और इस जर्नी के बारे में जानकारी दीजिए कि किस तरह से ये सफर रहा। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरा यहाँ पे आए आप इंटरव्यू के लिए। सर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने 2021 में पहली बार compete किया था। जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2021 मिस्टर जे के साथ। तो फर्स्ट टाइम मैंने compete किया था, उस फर्स्ट टाइम पे ही मेरा मिस्टर जे ओवरऑल विनर था मैं। उसके बाद सर मैंने 2 साल के बाद नेशनल गोल्ड मेडल जीता उत्तराखंड में। उसके बाद पिछले साल सर दिसंबर में मिस्टर इंडिया में मेरा सिल्वर आया। उसके बाद अभी जून में हमारे ट्रायल्स हुए थे टीम इंडिया के लिए, एशियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी सिलेक्शन हो गई टीम इंडिया में। और पहली बार मैं एशिया खेलने गया था इंटरनेशनल लेवल पर, पहली बार मैं गोल्ड जीत गया। पहली पहली बार में जी सर, जी पहला अटेम्प्ट था मेरा और पहली बार में गोल्ड आया। और ये पहला एथलीट हूँ मैं जे से जिसका गोल्ड आया पहली बार एशियन। देखिए कितनी प्राउड मोमेंट है। तो मैं यही कहूंगा कि विकास जी के लिए एक शेयर तो बनता है। कमेंट बॉक्स में कंग्रेचुलेशन जरूर लिखे। विकास जी से और भी हम जानेंगे, और जो लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं विकास जी से, तो हम और भी बातें करेंगे इनसे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि विकास जी ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत का नाम रोशन किया है। और पहली बार में ही जैसे इन्हें मौका मिला एशियन गेम में शामिल होने का, चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का, और पहली बार में ही गोल्ड मेडल लाना वाकई में जो है बहुत बड़ी बात है। और मैं यही कहूंगा जम्मू के लोगों के लिए कि जम्मू के लोग इसको शेयर करें, क्योंकि जम्मू के बेटे हैं विकास जी। विकास जी, शुरुआत कैसे की आपने, इस लाइन पे कैसे आए? सर पहले तो मैं नॉर्मली जॉब करता, सिविल इंजीनियर हूँ सर बाय प्रोफेशन। तो मैं वहाँ पे जॉब करता था। तो मैं ऐसे ही जस्ट एक फ्रेंड था मेरा, दोस्त ने बोला कि तेरा फिजिक अच्छा है, तू जिम ज्वाइन कर। तो जस्ट ऐसे ही 2018 में पहली बार जिम में गया। तो एक बार ऐसे ही कंपटीशन देखने चला गया था सर। तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार एक बार मैं भी ये ट्राई करूँ। बस एक बार ट्राई करने के लिए सोचा था। तो जब मैंने एक बार ट्राई किया तो धीरे धीरे वो मेरा पैशन बन गया, और पैशन के साथ साथ प्रोफेशन भी बन गया सर। बिल्कुल सर। विकास जी, आपका बाइसेप्स का साइज क्या है? बाइसेप्स सर मैं ऐसे में मेजर नहीं करता कभी, बट 17.5 होगा। बता सकते हैं? जी सर। तो देखिए, ये विकास जी जम्मू के रहने वाले हैं और वाकई में दिल खुश हो गए हैं देख के। तो देखिए, मेहनत है, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी जहां भी कोई भी लोग जो हैं अपने प्रोफेशन को दिल से और शिद्दत के साथ जो भी अपने पेन लेंगे, जो मोहब्बत करेंगे, तो वाकई में वो कामयाब जरूर होंगे। विकास जी उनमें से एक हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम में गोल्ड मेडल लाया, वो भी एशियन गेम में। और जब बैंकॉक गए, वहां पे जो कंपटीशन हुआ है, वहाँ कौन कौन से जो है सर 46 एशियन कंट्रीज जितनी भी हैं सर, सारी कंट्रीज से एथलीट्स आते हैं वहाँ पे। हर कंट्री के टॉप एथलीट सेलेक्ट होके आते हैं। तो हमारी टीम इंडिया जो थी वो मतलब ऑलमोस्ट जम्मू से तो 2 ही लोग गए थे हम। और मेरी कैटेगरी से जो इंडिया के लोग थे वो 6 लोग गए थे। जी। तो उनमें से सर मैं ही एक हूँ जिनका गोल्ड मेडल आया, और एक एमपी का लड़का था जिसका सिल्वर आया। और हमारी टीम इंडिया के टोटल पूरे भारत में आप हैं जिन्होंने गोल्ड लाया? नहीं, टीम इंडिया के हमारे 5 गोल्ड थे टोटल। हाँ जी। और जे में पहला एथलीट हूँ जिसका गोल्ड आया है एशियन चैंपियनशिप। तो कैसा अनुभव रहा? क्योंकि बाहर जाकर, बैंकॉक में जाकर जो है अपने आप को प्रेजेंट करना और देश को, तो कितने कोई क्या वहां पर माहौल? सर ये तो बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, जो कि सबसे पहले कंट्री को रिप्रेजेंट करना। पहले तो मैंने नेशनल लेवल पे भी बहुत बार कॉम्पीट किया है और मेडल्स भी लाया हूँ, गोल्ड भी लाया हूँ, सिल्वर भी लाया हूँ, बट वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। बट ये मेरा पहली बार था कि मैं देश को रिप्रेजेंट कर रहा था। और सबसे प्राउड मोमेंट था जब मेरे को मेडल मिला और मेरे कंधों पे नेशनल फ्लैग था और पीछे नेशनल एंथम बज रहा था। वो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था। देखिए, बिल्कुल जो बात इन्होंने कही है वाकई में वो प्राउड मोमेंट है। और देश की बात करें तो पूरे देश के लोग, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त जो हैं विकास जी को देख रहे हैं। मैं सबको यही कहना चाहूंगा, कांग्रेचुलेशन विकास जी को लिखिए। विकास जी, मेरा ये सवाल रहेगा, जो लोग इस इंटरव्यू को देखकर आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, या जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि मैं इस प्रोफेशन में आना चाहता हूं, तो उनको किस तरह से तैयारी करनी? देखिए, सबसे पहले तो आपको माइंडसेट बनाना पड़ता है कि ये सबसे पहले डिसिप्लिन की गेम है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है और आपने एक माइंड में एक सेट किया है गोल कि मुझे ये अचीव करना है, तो फिर ये आप इस
इसलिए मतलब फील्ड में आ सकते हैं। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है और आप रेगुलर नहीं हो तो फिर तो मेरे हिसाब से ये फील्ड में आना सबके बस की बात नहीं होती। बट अगर आप डिसिप्लिन हैं और कंसिस्टेंसी रख सकते हैं तो फिर आप डेफिनेटली इसको प्रोफेशन एज ए प्रोफेशन भी यूज कर सकते हैं इसको। जिस तरह से बात की जाए, अभी भी लोग ये सोच रहे होंगे कि विकास जी से ये पूछा जाए या फिर किस हिसाब से प्रॉपर डाइट को फॉलो करना होता है और डाइट में क्या कुछ होना चाहिए, एक्सरसाइज कब कब क्या कैसे करनी चाहिए, वो जानकारी। देखिए, डाइट तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारा 70% जो होता है वो डाइट का रोल होता है इसमें। और हमारा जो होता है ये 1 महीने या 2 महीने की मेहनत नहीं होती सर, ये इसमें सालों साल लग जाते हैं मसल ग्रोथ के लिए। तो जब हम किसी कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं तो हमें 6-7 महीने पहले से उसको उसके वहाँ पे ट्रैक पे आना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है सर, हमें सबसे पहले तो शुगर इंटेक बंद करना पड़ता है, ऑयल इंटेक बंद करना पड़ता है, प्रोसेस्ड फूड सारे बंद करने पड़ते हैं। और जब लास्ट के 2 या 2.5 महीने बचते हैं तो सर हमें ऑलमोस्ट हर चीज़ छोड़नी पड़ती है और सिर्फ बॉइल्ड पे आना पड़ता है। बॉइल्ड उसमें क्या क्या? बॉइल्ड चिकन हो गया सर, बॉइल्ड एग वाइट्स, ओट्स हो गए सर जिसमें मतलब नो मिल्क नो शुगर, सिर्फ पानी में बना के ओट्स। उसके बाद हमारा वे प्रोटीन हो गया सर, और सैलेड हो गया, और 150 से 200 ग्राम पूरे दिन में राइस बस। ये एक विकास जी, ये भी लोगों के बीच में धारणाएं हैं कि अगर एग खाना चाहिए तो एग के बीच में जो है वो उसको निकाल देना चाहिए। नहीं सर, बोलिए बोलिए। हम खा सकते हैं सर, योग हम खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूट्रिशनल वॉर्म बोलते हैं उसको हम, मतलब होता बहुत अच्छा है वो। हम न्यूट्रिशन उसमें सारे जो मेनली एग्स की न्यूट्रिशन होती है वो योग में ही होती है। बट जिसको फैट लॉस करना है या जिसको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है वो उसको थोड़ा इग्नोर करे, थोड़ा कम खाए, बट खाने में कोई दिक्कत नहीं है सर, उसको खा सकते हैं। विकास, जिस तरह से आपने कहा कि ऑयली वगैरह चीजें नहीं खानी चाहिए, तो जो भी इस प्रोफेशन में आता है, तो अगर कोई आम नागरिक भी कोई जिम वगैरह जाता तो उसको भी इस तरह की चीज फॉलो करनी चाहिए? नहीं सर, देखो नॉर्मली खाना खा सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है कि हम सब कुछ ही छोड़ दें। बस जिसको लाइफस्टाइल के लिए, जिसको नॉर्मल फिटनेस के लिए करना है वो ऑलमोस्ट खा सकता है। बट एक लिमिट होती है सर हर चीज़ की, आप एक लिमिट में सब कुछ खा सकते हो। बट हाँ, अगर आप शुगर इंटेक, अगर आपको फैट लॉस करना है तो आप शुगर इंटेक आपको बंद करना पड़ता है। बिल्कुल। एक्सरसाइज कितने समय तक करते हैं आप? देखो मेरा तो सर ये रहता है कि मैं मॉर्निंग में 45 मिनट्स कार्डियो करता हूँ, और मेरी जो एक्सरसाइज होती है 45 to 1 आवर के बीच में होती है, 45 मिनट्स टू 1 आवर। मॉर्निंग में ही करते हैं? नहीं सर, मॉर्निंग में मैं कार्डियो करता हूँ, और मसल ट्रेनिंग जो होती है वो मेरी इवनिंग में होती है। अच्छा, इवनिंग। जी सर। तो जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सर एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो हमारा यूथ है वो नशे की तरफ बहुत जा रहा है। मैं उनको यही बोलूँगा, जो आप नशों में या बाकी चीज़ों में पैसा वेस्ट कर रहे हैं वो आप खुद पे इन्वेस्ट करो, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करो, जिससे आपकी फैमिली भी प्राउड फील करे और खुद भी आप एक स्टैंड कहीं पे सोसाइटी में स्टैंड कर सको अपना। बिल्कुल सर, बिल्कुल शुक्रिया विकास जी। तो देखिए, ये तो जम्मू के बेटे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि प्राउड मूवमेंट है, और एशियन गेम में गोल्ड मेडल लाना और जम्मू को रिप्रेजेंट करना, जम्मू के डोगरे हैं ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी डोगरे इस वक्त देख रहे हैं, कश्मीर के लोग भी देख रहे हैं, देखिए जम्मू कश्मीर हमारा एक है। तो हम यही कहेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में इनके लिए जो है कॉन्ग्रेचुलेशन लिखिए। और जो भी लोग इंस्पायर हुए हैं, मैं यही कहना चाहूँगा, आप भी जो है समाज के लिए आगे आइए, देश के लिए आगे आइए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए आगे आइए। देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।